हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का वीर मृत्युंजय चैनल पर स्वागत है, जहां हम शास्त्रों और पुराणों के गूढ़ रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। आज का विषय अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है। क्या हनुमान जी महादेव के अंश मात्र है या फिर स्वयं शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप? साथ ही हम जानेंगे हनुमान जी के जन्म का दिव्य रहस्य, कैसे हुआ पवन पुत्र का अवतरण। इसके साथ ही हम जानेंगे हनुमंतेश्वर महादेव की स्थापना का पौराणिक रहस्य। आखिर क्यों हनुमान जी को पापों से मुक्ति की आवश्यकता पड़ी और महादेव ने स्वयं यह लीला क्यों रची? तो इस रहस्यमय कथा के हर पहलू को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम बाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट हुआ। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में वर्णित यह प्रसंग दर्शाता है कि स्वयं भगवान शिव ने अपने तेज को श्री राम के कार्य हेतु अर्पित किया, जिससे हनुमान जी का दिव्य अवतरण हुआ। लेकिन यहाँ एक रोचक प्रसंग आता है। शिव जी को विष्णु जी के मोहिनी रूप के दर्शन होते हैं और वे उस रूप को देखकर मोहित हो गए। परंतु हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव सर्वोच्च योगी है। वे कामदेव को भस्म कर सकते हैं। उन पर कोई भी संसारिक आकर्षण प्रभाव नहीं डाल सकता। तो फिर यह कैसे संभव हुआ? यह सब महादेव की लीला थी, जो उन्होंने श्री राम की सहायता के लिए रची थी। शिव कोई साधारण देव नहीं, बल्कि स्वयं संहार करता और योगियों के आदिनाथ थे। उनका किसी भी मोह में फंसना संभव नहीं है। अतः यह पूरी घटना केवल राम कार्य की सिद्धि के लिए रची गई दिव्य लीला थी। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि विष्णु जी को मोहिनी रूप प्राप्त कैसे हुआ? इसके उत्तर के लिए हमें स्कंद पुराण की ओर देखना होगा, जहाँ विस्तार से बताया गया है कि कैसे और क्यों भगवान विष्णु को मोहिनी रूप की आवश्यकता पड़ी। एक बार न्योग्रद वन में श्रीकांत विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रसन्न होकर पार्वती के पति से वरदान मांगा। विष्णु ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। मैं आपके साथ मिलन का आनंद लेने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने वरदान दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। बाद में जब देवता और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तो दानवों ने उसे छीन लिया। उन्हें धोखा देने के लिए विष्णु ने मोहिनी का मोहक रूप धारण किया। इस माया के माध्यम से उन्होंने राक्षसों को भ्रमित किया और सुनिश्चित किया कि अमृत देवताओं द्वारा पिया जाए। यहाँ तक कि शिव, जो आमतौर पर संसारिक इच्छाओं से परे है, क्षण भर के लिए मोहिनी रूप से मोहित हो गए। आनंद में डूबे हुए शिव मोहिनी के साथ मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार कामदेव शिव के शत्रु के पुत्र शास्ता अयप्पा का जन्म हुआ, जो विष्णु के साथ दिव्य मिलन के माध्यम से हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं भगवान शिव की उपासना की और उनसे यह वरदान मांगा कि वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सके। शिव जी ने यह वरदान दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। बाद में जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला और असुर उसे लेकर भाग गए, तब भगवान विष्णु ने वही मोहिनी रूप धारण किया, जो उन्हें शिव जी के वरदान से प्राप्त हुआ था। इसी कारण शिव जी ने मोहिनी रूप से मोहित होने का सिर्फ दिखावा किया। यह सब एक दिव्य लीला थी। लेकिन इस संदर्भ में ब्रह्मांड पुराण में एक और रोचक प्रमाण मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु को मोहिनी रूप माता ललिता से प्राप्त हुआ था। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड पुराण में क्या बोला गया है। इस बीच समस्त लोकों के एकमात्र रक्षक भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप से एक रूप ललिता को प्रसन्न किया। योगियों के नेता भगवान विष्णु ने महेश्वरी को प्रसन्न किया। केवल उनका ध्यान करके वे उनके समान रूप में हो गए। वह सभी को मोहित और मंत्र मुक्त कर देती थी। वह प्रेम की भावना की साक्षात नायिका थी। वह आकर्षक पोशाक पहने हुए थी और सभी आभूषणों से सुसज्जित थी।
सुरों और असुरों के बीच हो रहे भीषण युद्ध को रोककर उन्होंने अपनी मुस्कान से दैत्यों को मोहित कर दिया। उसके बालों की लटें बड़े करीने से बंधी हुई थी और केतक के फूलों की भीतरी पंखुड़ियों से सजी हुई थी। उसकी आंखें लंबी और आकर्षक थी। उसके मुकुट को अर्धचंद्र से सजाया गया था। उसके सुंदर माथे बड़े करीने से सजाए गए थे। यह वर्णन स्पष्ट करता है कि भगवान विष्णु ने माता ललिता की उपासना की और उन्हीं के समान एक मोहिनी स्वरूप को प्राप्त किया। जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब भगवान विष्णु ने अपने इसी मोहिनी स्वरूप का उपयोग करके असुरों को मोहित कर दिया, जिससे वे अमृत लेने में असफल रहे और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान शिव का मोहिनी रूप पर मोहित होना एक लीला मात्र था। इसी कारण उन्होंने अपने तेज का अंश हनुमान रूप में प्रकट किया, ताकि वे श्री राम की सहायता कर सके। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जी केवल भगवान शिव के अंश है या फिर स्वयं महादेव ने पूर्ण अवतार धारण किया था। आइए प्रमाण देखते हैं। वे कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान केवल विभीषण के घर को छोड़कर सारी लंका को जला करके समुद्र में कूद पड़े। वह अपनी पूछ बुझाकर शिव के अंश से उत्पन्न वे समुद्र के दूसरे किनारे पर आए और प्रसन्न होकर श्री राम के पास गए। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हनुमान जी केवल भगवान शिव के अंश है, लेकिन इस तथ्य को और अधिक दृढ़ करने के लिए हम शिव पुराण का एक और प्रमाण देखते हैं, जहाँ हनुमान जी को शिव पुत्र कहा गया है। तो शिव पुराण में बोला है कि इस प्रकार महादेव के पुत्र प्रभु उन हनुमान जी ने लक्ष्मण सहित श्री राम जी को सब प्रकार से सुखी बनाया और संपूर्ण सेना की रक्षा की। यहाँ भी हनुमान जी को भगवान शिव का पुत्र बताया गया है। अब यह स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी या तो भगवान शिव के पुत्र है या तो उनके अंश अवतार। लेकिन एक और रोचक प्रमाण हमें स्कंद पुराण में मिलता है, जहाँ बताया गया है कि नंदी जो भगवान शिव के परम सेवक है, उन्होंने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। तो आइए अब हम इस प्रमाण को भी स्कंद पुराण के आधार पर विस्तार से समझते हैं। बाली इंद्र तत्व से अवतरित हुए और सुग्रीव सूर्य पुत्र के रूप में अवतरित हुए। जामवन जो ब्रह्मांश है वानर के रूप में अवतरित हुए और सुग्रीव के मंत्री बन गए। नंदिकेश्वर शीलाद के पुत्र, शिव के परम सेवक, शिव के उपासक 11वें रुद्र हनुमान के रूप में अवतरित हुए राम की सेवा के लिए। भगवान श्री राम की सहायता के लिए सभी देवताओं ने अंश रूप में अवतार लिया था। उसी प्रकार नंदी जो भगवान शिव के परम सेवक है, उन्होंने भी हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। इसका प्रमाण हमें रामायण में भी मिलता है। जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया, तब रावण ने हनुमान जी को देखकर नंदी जी का स्मरण किया। तो आइए अब हम रामायण के इसी प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। जब हनुमान जी को बंदी बना के रावण के दरबार में लाया गया, तब रावण ने हनुमान के संबंध में इस प्रकार अनुमान लगाया, जो महिमा से संपन्न थे, क्या यह भगवान शिव के सेवकों के नेता गौरवशाली नंदी है, जो स्वयं यहाँ आए हैं, जिनके द्वारा भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर मुझे पहले श्राप दिया गया था, जब मैंने उनका उपहास किया था। जब रावण ने हनुमान जी को देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह नंदी जी है। इसका कारण यह था कि जब रावण भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गया था, तब उसने वहां नंदी जी का अपमान किया और उनकी निंदा की थी। इससे क्रोधित होकर नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि उसके विनाश का कारण एक वानर ही होगा। यही कारण था कि जब रावण ने हनुमान जी को देखा तो उसे नंदी जी का स्मरण हुआ। यह वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है और रामायण में भी मिलता है कि नंदी जी ने ही हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, शिव पुराण में हनुमान जी को शिव का अंश अवतार कहा गया है और स्कंद पुराण में नंदी का अवतार, तो इसे कल्प भेद समझा जा सकता है या ये किसी एक कल्प के अन्य ब्रह्मांड की भी बात हो सकती है। लेकिन इन कथाओं को असत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका उल्लेख स्कंद पुराण और रामायण दोनों में ही मिलता है। लेकिन किसी भी कल्प में या ब्रह्मांड में जब भी भगवान शिव हनुमान के रूप में अवतरित होते हैं, तो वह केवल उनके अंश से ही प्रकट होते हैं, न कि संपूर्ण स्वरूप में। इसलिए किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान शिव ने श्री राम की सहायता के लिए अवतार क्यों लिया। इसका उल्लेख स्वयं शिव महापुराण में मिलता है, जहां भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान देते हुए कहा, मैं संपूर्ण दूसरे कार्यों में आपको सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुणरूप धारण कर मैं रुद्र निश्चय ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ भगवान शिव स्वयं भगवान विष्णु को वरदान दे रहे हैं कि वे अनेक अवतार धारण करके संसार का पालन करें और अपनी महिमा का विस्तार करें। साथ ही भगवान शिव यह भी कहते हैं कि जो कार्य करने में विष्णु जी को कठिनाई होगी उसमें वे उनकी सहायता करेंगे तथा उनके शत्रुओं के संहार में भी सहायता करेंगे। इसी कारण जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव ने अपने अंश से हनुमान जी का रूप धारण करके उनकी सहायता की और उनके कार्य को सफल बनाया। अब हम स्कंद पुराण का प्रमाण देखते हैं, जहाँ हनुमान जी को भगवान शिव का अंश बताया गया है। इसी पुराण में हनुमंतेश्वर का भी उल्लेख मिलता है, जो इस तथ्य को और दृढ़ करता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए थे। तो आइए देखते हैं। हे मेरे प्रियतम, यह जान लो कि हनुमंतेश्वर लिंग 69वां देवता है। इसके दर्शन मात्र से ही मनचाहा फल प्राप्त होता है। हे देवी, जब राक्षसों का वध हो गया और राम को राज्य प्राप्त हो गया, तब ऋषिगण राघव को बधाई देने के लिए वहां आए। वे सभी ब्राह्मण, जिनमें अगस्त्य प्रमुख थे, राम के पूज्य थे। मन में प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राम से ये शब्द कहे, हे राम, सौभाग्य से रावण अपने पुत्रों और पौत्रों सहित मारा गया। पहले हमने आपको अपनी पत्नी सहित विजयी होकर आते देखा था। साथ में महान आत्मा वाले वानर, राक्षसों का वध करने वाले पवन पुत्र हनुमान भी थे। वानर हनुमान दीर्घायु हो, वे पृथ्वी की सतह पर रुद्र के अंश है। वे अंजना के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा सहित सभी दिशा रक्षक इंद्र, अग्नि, भगवान यम, निरति, वरुण, पवन, कुबेर और शिव उनकी सदैव रक्षा करें। यहाँ स्कंद पुराण में हनुमंतेश्वर का उल्लेख किया गया है, जिसका अर्थ है हनुमान जी के ईश्वर। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव ही हनुमान जी के आराध्य है और इसी संदर्भ में हनुमान जी को शिव का अंश भी कहा गया है। तो आइए अब हम इस दिव्य कथा को विस्तार से समझते हैं कि हनुमान जी ने अपने पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त की और हनुमंतेश्वर महादेव की स्थापना कैसे हुई। मार्कंडेय जी ने कहा, इस संदर्भ में वे एक प्राचीन कथा का हवाला देते हैं। कैलाश पर्वत पर शिव ने यह कथा सन्मुख को सुनाई थी, जिसने उनसे भक्तिपूर्वक पूछा था। ईश्वर ने कहा, पूर्व में हे स्कंद, त्रेता युग में रावण को राम ने मारा था। उस समय 14 करोड़ ब्रह्म राक्षस मारे गए थे। हे पुत्र, जब स्वर्गवासियों की रक्षा के लिए उनका वध किया गया, तो तीनों लोकों में बड़ा हर्ष और उल्लास फैल गया। सीता को छुड़ाने के बाद राम प्रमुख वानरों के साथ अयोध्या आए। लक्ष्मण के बड़े भाई भरत ने एक महान उत्सव का आयोजन किया और राज्य उन्हें सौंप दिया। इसके बाद राम ने उस राज्य पर शासन करना शुरू किया, जहाँ से सभी शत्रुओं को समाप्त कर दिया गया था। हनुमान ने अपना कार्य पूरा कर लिया और कैलाश चले गए। द्वारपाल नंदी ने बंदर को, यद्यपि वह रुद्र का अंश था, पापों के ढेर को नष्ट करने वाले रुद्र से मिलने नहीं दिया। तब उन्होंने नंदी से पूछा, मैंने कौन सा पाप किया है? मुझे अंबिका सहित रुद्र के पुण्य शरीर के दर्शन का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? नंदी ने कहा, हे बंदरों के नेता, आपने देवताओं के लिए यह अवतार लिया है, फिर भी जो पाप किया है उसका नाश तो उसके फल भोगने से ही होता है। हनुमान ने कहा, हे नंदी, जब मैं देवताओं का कार्य कर रहा था तो क्या मैंने कोई पाप किया था? ब्राह्मणों के यज्ञ को अपवित्र करने वाले दुष्ट राक्षस अवश्य मारे गए। उनकी बातचीत सुनने के लिए उत्सुक हर ने दूसरे दरवाजे से झांका और भयंकर ताकत वाले बंदर को देखा, जो संयोग से उसका ही एक हिस्सा था। बाद में उसने बंदरों के राजा को अपने सामने खड़ा देखा। ईश्वर ने कहा, हे वानर,
गंगा, गया, रेवा, यमुना और सरस्वती ये सभी नदियां सभी पापों का नाश करने वाली है। तुम इनमें पवित्र स्नान करो। नर्मदा के दक्षिणी तट पर सोमनाथ के निकट एक अत्यंत भव्य तीर्थ है। हे वानर, वहां जाओ। मेरी आज्ञा से वहां स्नान करने से तुम्हारा महान पाप नष्ट हो जाएगा। वहां से उछलकर हनुमान जी जोर से दहाड़ते हुए रेवा के दक्षिणी तट पर चले गए। वहां उन्होंने घोर तपस्या की। ईश की कृपा से कुछ ही समय में राक्षसों के वध से उत्पन्न पाप तपस्या करते करते नष्ट हो गया। इसके बाद भगवान हर देवताओं के साथ उस तीर्थ पर गए और हनुमान को गले लगाया और उसे वरदान दिया, अब से यह निसंदेह तुम्हारा तीर्थ होगा। तब से यह कपि तीर्थ बन गया और हर स्वयं हनुमंतेश्वर नाम से वहां स्थित हो गए। वे सभी प्रकार की हत्याओं से उत्पन्न सभी पापों को दूर कर देते हैं। तो स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार हमने जाना कि हनुमान जी को अपने पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि पापों से पूर्ण रूप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दिला सकते थे। साथ ही हमने यह भी समझा कि कपि तीर्थ और हनुमंतेश्वर महादेव की स्थापना कैसे हुई और यह स्थान क्यों पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और कांचीपुरम में हनुमंतेश्वर मंदिर भी है और टेम्पल स्कल्पचर्स भी है, जहां दर्शाया गया है कि हनुमान जी शिव की आराधना कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, वे भगवान शिव के अंश है या नंदी के अवतार, और कैसे स्कंद पुराण और शिव पुराण के प्रमाण इस रहस्य को उजागर करते हैं। साथ ही हमने हनुमंतेश्वर महादेव की स्थापना की कथा को भी समझा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंश रूप में अवतरित हुए थे, जिन्होंने अपने भक्त श्री राम की सहायता के लिए यह दिव्य अवतार लिया। आशा है कि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।